रख सकूं। उनका यही प्रयास रहता है कि जो हमारी दादी नानी के नुस्खे हैं, प्राकृतिक जीवन है, हम उसी शैली को अपनाएं और हमारी जो प्राचीन सभ्यता, प्राचीन पद्धति जिनको कि हम भूल चुके हैं, हम उसी तरफ जाएं, उसी से ही अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक करें। और जहां तक आचार्य जी ने सौंदर्य प्रसाधन की बात कही है, मेरी यही ट्राई रहेगी कि एकने के साथ साथ एकने का जो मैं ट्रीटमेंट बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि वो आपके फेस के लिए, अगर आपको एकने नहीं है, आप जो भी मैं आपको स्किन पे लगाने को बताऊंगी, जो भी फेस पे लगाने को बताऊंगी, अगर वो आप यूज करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। प्यारे साथियों, आदरणीय मैम का जो आज समय है वो बहुत ही काफी जहमा जहम से मिला हुआ है और मैम अपने होम टाउन से बाहर है। तो लगभग इसी बात में कसमकस था कि हम किस प्रकार समय को मैनेज कर सकें। तो निश्चित तौर पर मैम ने आज समय से पहले ही ज्वाइन किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इसके लिए थैंक यू जी मैम, कैरी ऑन करें। हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, उसमें पेट को ही जड़ माना गया है। हमेशा रोग की जड़ ये माना गया है कि पेट ही है। और जितनी भी जैसे प्राकृतिक चिकित्सा है, योग को ही और पेट को ही जड़ मानकर इलाज करती है। तभी क्या होता है, जब भी हम एक पेशेंट को इलाज के लिए बुलाते हैं या हम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से इलाज करते हैं, तो वो रोग जड़ मूल से समाप्त हो जाता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि अगर हम किसी ट्री को काटना चाहें, तो जब तक हम उसकी जड़ को नहीं काटेंगे, तब तक वो बार बार होता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बहुत बड़ा हो जाएगा और हम उसको काटने में असमर्थ हो जाएंगे, हम उसको काट भी नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी इनिशियल स्टेज पे आपको कोई सिम्टम्स नजर आए, आपको बॉडी का एक सिग्नल नजर आए, तभी आप प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं, तभी आप दादी नानी के नुस्खों को अपनाएं। और ये नहीं है कि आप मॉडर्न मेडिकल साइंस में पहले जाते हैं, उसके बाद आप इन थेरेपीज में आते हैं, तो थोड़ा सा संभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो रोग ठीक नहीं होते, वो रोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, पर उसमें लंबा टाइम लगता है जिसकी कि आप इंतजार नहीं कर पाते। सबसे बड़ी जो आज का मेरा विषय है, एकने, सबसे बड़ी एकने या पिंपल्स, उसमें एक मेजर प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारी कंपनियां जो कि लोशन का प्रचार कर रही हैं या जो है मेडिसिन का प्रचार करती हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि एक बार तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, पर जब थोड़े टाइम के बाद आता है तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में आता है, जिससे कि पेशेंट जो है डिप्रेशन में चला जाता है। उसको एक फिजिकल प्रॉब्लम तो है ही है, उसके साथ उसको मेंटली भी परेशानियां आती है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में अभी तक इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। और अगर मैं योग, प्राकृतिक चिकित्सा या आयुर्वेद की बात करूं, तो ये परमानेंटली ठीक हो जाते हैं, पर पेशेंट को थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आज मैं अपने विषय पे ही आती हूँ, एकने है क्या। एकने एक बहुत, मैं कह सकती हूँ कि यंग जनरेशन के लिए मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये होती ही 13 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स तक के बीच में होती है। और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है फेस पर आता है। हालांकि ये कभी कभी जो है चेस्ट पे और बैक पे भी हो जाती हैं, पर फेस पर इफेक्ट सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि जो हमारी ऑयल ग्लैंड्स होती हैं वो सारी हमारी फेस पर होती हैं। इस वजह से जब भी ऑयल का सिक्रेशन होता है तो वो जो है सुराख बंद हो जाते हैं, हमारी बॉडी के जो पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं। सारा फेस भी कई बार अगर ये ज्यादा मात्रा में होने लगे, सारा फेस कवर कर जाते हैं। और कई बार मैंने ऐसा भी देखा है, बहुत लड़कियां मेरे पास आती हैं, कहते मैम ऐसा हो जाता है कि हम जो है शीशे में अपना फेस नहीं देख सकते और उससे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया। तो ऐसा ना सोचें, ये जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। एकने में ये कह सकती हूँ कि दो तरह के होते हैं। एक एकने ऐसा होता है कि जैसे कि पहले छोटी छोटी फुंसियां निकलती हैं,
और फिर उसके अंदर पस सेल्स बन जाते हैं। पस सेल्स बनने के बाद उसमें दर्द भी होता है, और जब हम थोड़ा सा उसको साइड से प्रेस करते हैं तो उसमें कील निकल जाती है, और कील निकलने के बाद एक सुराख बनता है, और जो धीरे धीरे अपने आप हील हो जाता है। एक दूसरे टाइप के एक्ने होते हैं जिसमें कि पस सेल्स नहीं बनते, और वो थोड़ा सा वहां से स्किन थोड़ी थोड़ी फुंसियां निकल के और थोड़ी सी स्किन हार्ड होने लगती है, हल्का सा उस एरिया को प्रेस करते हैं तो कील निकल जाती है। पर ये एक मैं कह सकती हूँ कि युवा वर्ग के लिए भयानक एक रोग है। इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत कारण हैं। उसमें कारणों में भी जो हमारी चिकित्सा पद्धति हैं, जो भी हैं, वो अलग-अलग मत देती हैं, अलग-अलग उनके व्यूज हैं। जैसे कि एक सबसे पहला कारण आता है हार्मोनल डिस्टर्बेंस। इस एज में जो मैंने आपको एज बताई है, हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, और जब हमारा लाइफस्टाइल गलत होता है, हमारा सोच विचार गलत होता है, खान-पान गलत होता है, तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस आती है। और हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण ही जो हमारे खासतौर से फेस पे ऑयल ग्लैंड्स ज्यादा होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो ऑयल ग्लैंड्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है, और वो सिक्रेशन बढ़ने की वजह से जो हमारे फेस के पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं, और एक्ने की जो है मात्रा वो भी बढ़ जाती है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण ही पीसीओडी, जो कि एक लेडीज की, लड़कियों की बहुत बड़ी समस्या है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है एक्ने का। पीसीओडी में क्या होता है कि ओवरी में सिस्ट बन जाते हैं, जिसके कारण आपका मंथली साइकिल डिस्टर्ब रहता है, आपका जो है पीरियड्स इरेगुलर हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि ब्लीडिंग कम होती है, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसको भी ठीक किया जा सकता है। पीसीओडी का लेक्चर पहले हो चुका है, पीसीओडी का टॉपिक आप इसी फेसबुक पेज से आप देख सकते हैं कि कहीं आपको पीसीओडी तो नहीं है, तो आप पहले उसका ट्रीटमेंट लें। अगर इसका और भी कारण है, मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन कारण है, वो आपको पता चल जाएगा कि हमें कब्ज की शिकायत तो नहीं है, तो उसको पहले दूर करें, तब एक्ने ठीक होंगे। और इसके साथ साथ मैंने आजकल इतनी पेशेंट आती हैं इस चीज की, तो वो कहती है कि मंथली साइकिल जब भी आता है हमें पेन बहुत होता है, मंथली साइकिल में पेन होता है, और साथ ही साथ वो पेन किलर खा लेती है। पेन किलर खाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है, और वो समझती है कि किसी को बताते भी नहीं है कि ये तो नेचुरल है, ये पेन तो होगा ही, ये हमें टॉलरेट करना पड़ेगा। तो हम उनको यही समझाते हैं कि ऐसा नेचुरल नहीं है, ये सब अननेचुरल है, आप टेबलेट ना खाएं और अपने लाइफस्टाइल को सुधार करेंगे तो उसमें ठीक हो जाएगा। और इस एक्ने के अनेक कारणों में खान पान है हमारा। खान पान में क्या है, ज्यादा मिर्च मसाले, खान पान, रहन सहन, सोच विचार, ज्यादा मिर्च मसाले, किसी को स्वीट्स खाने की बहुत आदत होती है, या नमक ज्यादा खाने की आदत होती है, मिर्च ज्यादा खाने की आदत है, चाय कॉफी, या बहुत देर तक रात को जागना, जंक फूड, पिज्जा पास्ता, बहुत सारे रीजंस होते हैं। या कहीं क्या होता है कि फिजिकल वर्क न करना और पसीना नहीं निकालना, क्योंकि जब फिजिकल वर्क नहीं होगा तो पसीना तो निकलेगा ही, पसीना नहीं निकलेगा, और सारा दिन टीवी देखना या पिक्चर्स देखना, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। अगर हम बात करें योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की, तो आपने एक प्राकृतिक चिकित्सा का एक प्रिंसिपल है कि सभी बीमारियों की जड़ शरीर में पड़ा हुआ फॉरेन मैटर है, डिपॉजिट मैटर है, और वही एक अनेक रोगों का कारण है। तो वो डिपॉजिट मैटर को निकालना ही इसकी निवारण है। जो हमने आपको कारण बताए हैं वही उनका निवारण भी होगा। हम कारणों में से ही इसका निवारण ढूंढेंगे। कैसे? जैसे हमने बताया कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस, और हमारी जो है पोर्स बंद हो जाते हैं, ऑयल सिक्रेशन ज्यादा, ऑयल ग्लैंड्स में सिक्रेशन ज्यादा होने लगता है तो पोर्स बंद हो जाते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम ये समझें कि जो भी डिपॉजिट मैटर है उसको निकालने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं, और 4 तरीके कौन कौन से हैं? वो श्वास हो गया,
पसीना हो गया, स्टूल हो गया एंड यूरिन। 4 तरीके हमारे पास होते हैं जिससे कि हम जो फॉरेन मैटर अंदर डिपॉजिट हो गया है उसको हम निकाल सकते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम पसीना कैसे निकाल सकते हैं। अभी मैंने जैसे बताया कि वो पोर्स बंद हो जाते हैं। एकने में जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वो है फेशियल स्टीम। और फेशियल स्टीम आप कैसे ले सकते हैं? फेशियल स्टीम में आपने जो नीम लीव्स होती हैं, लगभग 15-20 आप नीम की पत्तियां लेंगे और उसको लगभग 1 लीटर पानी में बॉयल करेंगे। पानी में बॉयल करने के बाद किसी भी थोड़ा सा बर्तन चौड़े मुंह का होना चाहिए, तो उसमें रखिए पानी को बॉयल करके। और आपने सर पे जो है तौलिया रखना है, गीला तौलिया रखना है। गीला तौलिया रखने के बाद आपको आईज को क्लोज करते हुए स्टीम को झुकते हुए उस पे आपने स्टीम को लेना है 5-7 मिनट के। पर ये ध्यान रहे कि आपकी गैस थोड़ी स्लो रहनी चाहिए। उसके लिए गैस स्लो रहेगी तो बहुत ज्यादा स्टीम ना लें, ताकि ऐसा ना हो कि आपको बाद में परेशानी। वो फेशियल स्टीम जब आप लेंगे तो आपके पोर्स जो बंद हो गए थे वो पोर्स खुल जाएंगे। उसके बाद कई तरह की मैं आपके स्किन की आप क्या-क्या लगा सकते हो वो मैं लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि वो सभी के मतलब के हैं कि आप क्या-क्या उस पे लगा के आप अपने सौंदर्य को बढ़ा सकते हो, आप उससे अपनी ब्यूटी, आप उससे एक्ने को भी ठीक कर सकते हैं। एक स्टीम बाथ का चैम्बर आता है, आप उसमें फुल बॉडी स्टीम ले सकते हो। फुल बॉडी की स्टीम लेने से भी सारी बॉडी के पोर्स खुल जाएंगे। और सेकेंडली थर्ड टाइम आप जो है हॉट फुट बाथ, जो कि नेचुरोपैथी का एक है कि आपको पैरों को जो है पानी में रखना है, या आप बकेट ले लीजिए, गर्म पानी में रखना है और सर पे उसी तरह से गीला तौलिया और 1 गिलास पानी पीना है और ऊपर से ब्लैंकेट को ढक लेना, ताकि जो है पसीना आ जाए। उससे भी बहुत अच्छा, ये क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो ज्यादा फेस की तरफ था वो आपका पैरों की तरफ चला जाएगा। इससे आप जो है काफी आपको राहत मिलेगी। और सेकंड मैंने आपको बताया कि हम स्टूल के रास्ते भी हमारा जो फॉरेन मैटर है, क्योंकि बॉडी को जब तक हम डिटॉक्स नहीं करते, बॉडी को जब तक डिटॉक्स नहीं करेंगे तब तक हमारा ये नहीं है कि केवल हम क्रीम लोशन लगाएं तो उसी से ही हमारा फेस ठीक हो जाएगा। हमने अपनी बॉडी को क्लीन करना है पूरी तरह से। तो उसके लिए अब ये जो है बात करते हैं स्टूल की, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। और उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए पहली बात, हमें अगर हम ट्रीटमेंट की तरफ जाएं तो एक आप टब ले सकते हैं, जो कि आमतौर से बाथरूम में भी एक टब प्लास्टिक का भी होता है। आप उसमें भी ठंडा पानी डाल के आप 10 मिनट के लिए बैठ सकते हैं। ट्राई कीजिए कि वो पानी आपकी नेवल तक आए और 10 मिनट के बाद अच्छे से स्टमक की रबिंग कर लीजिए। उससे आपकी इंटेस्टाइन एक्टिव होंगी, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक होगी। और आपको कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए फाइबर डाइट लेनी चाहिए। फाइबर डाइट में क्या-क्या आता है? आपको आजकल आपने सुना होगा बेल फल। बेल को अमृत माना गया है और बेल फल आपको सबको मालूम होगा। अभी आजकल मार्केट में जस्ट हम कहते हैं जो मार्केट में आया हुआ है, जो उस टाइम अवेलेबल है, रीतु के अनुसार जो अवेलेबल है, आप वही फल लीजिए, वही आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। बेल फल कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है, इतना बड़ा पीस होता है और आप उसको जो है तोड़ के और उसके गुद्दे को हाथ से ही निकालेंगे और मैश करके, हाथ से ही मैश करके और थोड़ा सा मोटी छलनी में से उसको छान के और आप पी सकते हैं। बहुत फाइबर होता है, कॉन्स्टिपेशन के लिए रामबाण है। और अगर हम किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम की बात करें तो स्किन प्रॉब्लम के लिए तरबूज बहुत अच्छा है, वाटरमेलन बहुत अच्छा है, मेलन बहुत अच्छा है, जो आजकल आया भी हुआ है। हाँ, थोड़ा सा मैंगो जो आया हुआ है, मैंगो स्किन प्रॉब्लम में या एक्ने की प्रॉब्लम में मैंगो को थोड़ा सा आप कम लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, चोकर युक्त खाना, आपको कभी भी जो है चोकर नहीं निकालना, यानी जिसको आप छानस भी बोलते हैं, वो आपको रोटी में से नहीं निकालना और आपको उसी की रोटी बना के लेनी है।
कोशिश करें कि इस टाइम जौ की चपाती लें, क्योंकि जौ इस टाइम बहुत अच्छा रहता है गर्मी के मौसम में। और खास तौर से एक्ने की प्रॉब्लम या स्किन प्रॉब्लम कोई भी होती है, तो ठंडी तासीर की चीजें ठीक रहती है, और जौ का आटा बहुत अच्छा है इस मौसम के लिए। तो कॉन्स्टिपेशन में एक आपको पानी ज्यादा पीना है, तो वो भी आपका फायदा करेगा। और थर्ड हम जाएंगे, हमने किडनी को कैसे क्लीन करना है, यानी जिससे कि यूरिन क्लीन हो जाए और यूरिन के रास्ते भी जो फॉरेन मैटर डिपॉजिट है वो बाहर निकल जाए। तो अगर हम एक्ने पे जाते हैं, तो बटर मिल्क हमारे लिए बहुत अच्छा है। बटर मिल्क वैसे भी आपने जो है समर्स के लिए बहुत अच्छा है। और चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी। चाय को आप ये कर सकते हो कि जैसे आजकल मिंट बहुत आया हुआ होता है समर्स में, पहले से ही कुदरत जो है प्रकृति हमें ऐसी चीजें देती है, जैसे कि अगर मौसम गर्म है तो हमें ठंडी तासीर की चीजें देती है। तो आप पुदीने की चाय पी सकते हो, उसको पुदीने की 15-20 पत्तियां उबाल के और उसको ठंडा कर लीजिए बिल्कुल, तो वो चाय आप ले सकते हैं। उसी में थोड़ी सी आप सौंफ डालें, थोड़ी सी इलायची डालें, और थोड़ा सा उसके अंदर आपके पास अगर गुलाब फूल अवेलेबल हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। और अगर आपको रेडीमेड चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड हम करवा दें, तो वो भी मिल जाएगी आपको। तो उसके लिए और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा, एक जो मेन है, फ्रिज का पानी ना लेके मिट्टी के घड़े का पानी, मिट्टी के मटके का पानी एक्ने के लिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए, वैसे तो सभी के लिए बहुत अच्छी है ये चीजें, पर खास तौर से इस मौसम में एक्ने के लिए बहुत अच्छी है। स्किन प्रॉब्लम कोई भी किसी भी तरह की हो, उसके लिए बहुत अच्छी है। चांदी के बर्तन का पानी, चांदी का लोटा आप रख सकते हो अपने घर में, और उसको आपने रात को भर के रख दिया और उसका पानी दिन भर पीते रहे, तो ये बहुत अच्छा है। एक विशेष तौर से काफी बीमारियों में फायदा करता है, आपने कलर थेरेपी सुनी हो। कलर थेरेपी में क्या करते हैं? ग्रीन बोतल का पानी, ग्रीन बोतल में हम लगभग उसको 75% भरते हैं उसको, और 25% हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं उसको। और उसको हम सनलाइट से चार्ज करते हैं, बाहर सूरज की धूप में रखते हैं 6-7 घंटे के लिए, और उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। 6-7 घंटे के बाद वो मेडिसिन का काम करता है। और उसको आपने लेना कैसे है? आपको हमेशा उसको एम्प्टी स्टमक लेना है मॉर्निंग में। मेडिसिन के उससे ये मेडिसिन बन जाएगी आपकी। तो 50 ml जो है आपको मॉर्निंग में लेना है एम्प्टी स्टमक, और 50 ml आपको खाने के 2-3 घंटे हो जाए तो आपको इवनिंग में लेना है। तो 2 टाइम आप ले सकते हो। और ये ऐसा नहीं है ओनली स्किन प्रॉब्लम के लिए ही काम करेगा, ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए, एक्जिमा के लिए, दांत के लिए, खुजली के लिए, और साथ साथ जो है ये स्टोन में भी बहुत अच्छा काम करता है। और एक ये आपने कभी अनुभव अगर इसका किया हो तो ये इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। और हम बात करेंगे अब श्वास की। श्वास की से भी लंग्स भी हमें स्ट्रॉन्ग करने हैं। श्वास के साथ हम कैसे जो है कैसे हम ठीक रख सकते हैं अपने आप को, कैसे फॉरेन मैटर को बाहर निकाल सकते हैं? प्राणायाम के द्वारा। प्राणों का आयाम, हमने प्राणों को, अपने श्वास को अपने कंट्रोल में रखना है। और उसमें जो है सबसे ज्यादा इफेक्टिव प्राणायाम, इसमें कपालभाति क्रिया तो है, क्रिया है कपालभाति, और उसके साथ साथ हमें अनुलोम विलोम करना है। और शीतली और शीतकारी समर्स में बहुत अच्छा है, और खास तौर से स्किन प्रॉब्लम के लिए तो बहुत ही अच्छा है। शीतली शीतकारी थोड़ा सा टाइम कम है, नहीं तो मैं आपको बता सकती थी कि शीतली और शीतकारी कैसे करते हैं। जो मेरे को टाइम की लिमिट दी गई है मैं उसी में ही जाना चाहती हूँ। तो शीतली और शीतकारी प्राणायाम आप, और इसको बढ़ाएं, इसको जो है शीतली और शीतकारी को आप खास तौर से 11 टाइम्स शीतली करेंगे और 11 टाइम्स आप शीतकारी प्राणायाम करेंगे, तो ये बहुत अच्छा है।
और इसके साथ साथ आप आसन में क्या कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार मल्टीपर्पज है, तो हर पार्ट का उससे एक्सरसाइज हो जाती है और जो हमारा मकसद है पसीना भी उससे खूब निकलता है। सूर्य नमस्कार करेंगे। सर्मांग आसन बहुत अच्छा है, हल आसन इसमें बहुत अच्छा है, और साथ में मत्स्य आसन हो गया, पश्चिम उत्तानासन हो गया, चक्रासन हो गया, ये सब आसन इसमें बहुत अच्छे हैं। तो ये हो गई। उसमें जो है इसको एक ट्रीटमेंट है कुंजर क्रिया। कुंजर यानी हाथी। हाथी भी जैसे पानी पी के वो सारा निकाल देता है, अपने स्टमक की सफाई कर लेता है, इसी तरह से हम अगर योग की भाषा में कहें तो 3-4 गिलास पानी के पीते हैं और उसको फिर निकालते हैं। एक थोड़ी सी विधि होती है, वो भी आप तो योग में रहते हैं, आप सारा दिन बुक्स भी पढ़ते हैं, तो वो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं कि कुंजर कैसे किया जाता है, उसका भी बहुत बेनिफिट है। जितना मेरे पास टाइम है मैं जस्ट आपको ये बताना चाहूंगी कि अब हमारा आता है कि हमें, जैसे मैंने बताया था कि फेशियल स्टीम लेनी है, और फेशियल स्टीम लेने के बाद आपको उसके ऊपर फेस पैक लगाना है। और वो फेस पैक कैसे बनेगा, जो कि बहुत इफेक्टिव है, आप इतने में तो लगा ही सकते हैं। इसके साथ साथ आम कोई भी उसको लगा सकता है अपने फेस की स्किन ग्लो रखने के लिए, या और भी पार्ट्स पे आप लगा सकते हैं। उसमें हम क्या लेंगे, ऑरेंज पील। ऑरेंज पील यानी संतरे के छिलकों का पाउडर, और उसमें हम प्लस करेंगे थोड़ा सा गुलाब जल, और थोड़ी सी हम उसमें जो है बेसन मिलाएंगे, थोड़ा सा शहद मिलाएं, और उसको हम फेंट लेंगे। ऑरेंज पील हमें, मान लीजिए हमने ऑरेंज पील 100 ग्राम लिए हैं, तो हम बेसन उसमें 25 ग्राम मिलाएंगे, और उसमें शहद हम 2 स्पून, और 2 स्पून हम लोग जो है गुलाब जल मिलाएं। वो एक पैक बन जाएगा। जैसे ही आपने फेशियल स्टीम ली, उसके बाद आप ये पैक फेस पर लगाएं और उसको आप 20 मिनट्स रहने दें। 20 मिनट उसको लगा रहने दें। एक उसके बाद आप वॉश करें। एक जो एकने में सबसे बड़ी है, आपको जो ध्यान रखना है मेनली, कि आपको रबिंग नहीं करनी। आप कोई भी फेस पैक लगाएं या उसको वॉश करें, कुछ भी करें, या वैसे भी हाथ से आपको टच नहीं करना। तो आपको जब भी फेस पैक भी लगाना है तो आपको टैप टैप करके, ऐसे ऐसे करके लगाना है। आपको ये नहीं कि ऐसे ऐसे आपने लगा दिया, क्योंकि जो कई बार उसमें जो है पानी निकलने लगता है एकने में से, तो वो अगर आप ऐसे रबिंग करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो पानी सारे फेस पर फैल जाएगा, और वो और ज्यादा एकने कम होने की बजाय बढ़ जाएंगे। तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है, और ये 20 मिनट्स के बाद इसको उतार। और भी आप इसके लिए कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में जैसे लेमन वाटर पीना बहुत अच्छा है, और हम लोग क्या करते हैं मॉर्निंग में, जैसे एक रूटीन बना हुआ है कि हमने एक लेमन 1 गिलास पानी में डाल के लेना ही है, और उसके जो छिलके जो बचते हैं उससे ही हम फेस क्लीन कर लेते हैं। हालांकि एकने वालों को रबिंग नहीं करनी, वो मैं बता चुकी हूँ, पर जिनको एकने नहीं है वो उसी से ही फेस को रब करें। रब करने के बाद उसपे आपने पहले भी, ये बहुत पुराना चलता आया है कि ग्लिसरीन लेते हैं हम, गुलाब जल लेते हैं और नींबू रस लेते हैं, सबको इक्वल क्वांटिटी में मिला के हम लोग रख लेते हैं 4-5 दिन के लिए, और फ्रिज में रख सकते हैं आप, और उसको हल्का हल्का अपने फेस पर जो है लगाएं। वो भी आपकी, और ये आप रात को भी लगा के सो सकते हैं इसको, तो भी आप मॉर्निंग में देखेंगे कि आपके फेस पे ग्लो आएगा। इवन जिनको एक्ने की प्रॉब्लम है वो भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर थर्ड हम चलें कि हम और क्या इसके लिए यूज कर सकते हैं एक्ने के लिए, और एक चीज और थोड़ा सा मैं वो मेरा छूट गया कि आयुर्वेद में हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। आयुर्वेद में एक तो त्रिफला पाउडर, त्रिफला पाउडर आप 15 दिन के लिए कंटिन्यूअसली ले सकते हैं, और वही मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दें 1 चम्मच,
1 चम्मच त्रिफला पाउडर मिट्टी के बर्तन में भिगो दें और मॉर्निंग में उसे छान के आप ले लें। ये आपको 15-20 दिन, महीना करना है, जिससे कि अंदर से सारा फॉरेन मैटर निकल जाए। और सेकेंडली, जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताया कि उसमें पस सेल्स हो सकते हैं, तो आप आयुर्वेद में एक आता है चिरायता, आपने सुना होगा। चिरायता आता है और कुटकी आती है। ये आपको पंसारी की दुकान से या जिनसे ये हर्ब्स मिलती हैं, आपको वहां से अवेलेबल हो जाएगा। चिरायता और कुटकी, मान लीजिए आपने 100 ग्राम चिरायता लिया और 100 ग्राम कुटकी ली, आप दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लेके और आप उसको रख लीजिए मिक्स करके। उसके बाद आपको 1 चम्मच 1 स्पून डेली 1 गिलास पानी में पकाना है, बॉयल करना है अच्छे से। जब वो 1/4 रह जाता है तो आपको एम्प्टी स्टमक आपको वो लेना है। ये भी आपको प्रयोग 15 से 20 दिन, महीना भी आप इसको कर सकते हैं, जिससे कि जो मेनली क्या होता है कि जो हमारी ये आते हैं, इससे ब्लड की जो है ना, ब्लड खराब हो जाता है। हम ब्लड की प्योरिफिकेशन के लिए ये बहुत अच्छा है चिरायता और कुटकी, ये आप कर सकते हैं। लास्ट में आपको बताना चाहूंगी कि आपको क्या कर सकते हैं। नीम के पत्ते ले लीजिए। हाँ, एक चीज और कि आपको साबुन नहीं यूज करनी, आपको साबुन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है इसके लिए, क्योंकि साबुन का यूज करने से केमिकल का रिएक्शन वहां पे आ जाता है। आपको हमेशा नीम लीव्स को पानी में बॉयल करके और उसी पानी से फेस को वॉश कर लेना है। फेस को या जहां भी एकने हैं उनको वॉश करिए। और ज्यादा अगर ये ऐसा लगता है कि आपको और भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इचिंग हो रही है किसी तरह से, काफी इचिंग रहती है और आप उसको बार बार टच करते हो, तो उसमें आप नीम लीव्स ले और धनिया ले आप, यानी कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर और मिंट ले, आप तीनों इक्वल क्वांटिटी में ले लीजिए और उनको जो है उनकी आप चटनी बना लीजिए अच्छे से, यानी उनका पैक बना लीजिए, फेस पैक, और उसको जो है फेस पर लगाएं। जैसे मैंने बताया था, मॉर्निंग में भी आप फेस को क्लीन करके और उसके ऊपर वही 20 मिनट्स के लिए ये पैक लगाएं। अगर आपको इचिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो वो इचिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी इससे। तो आप ये फेस पैक लगा के और उसको 20 मिनट्स के बाद उसको वॉश करें। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम है, चाहे वो दाग है, चाहे वो एक्जिमा है, चाहे वो रिंग वॉर्म है, मैं एक बार आपको पिक शेयर करती हूँ कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। आचार्य जी, जरा मुझे पिक शेयर करनी है। क्या मैं कर सकती हूँ? नो। क्या कह रहे हैं मैम? शेयर करनी है, जो कि डिफरेंस बताना चाहूंगी कि ओके ओके ओके, ठीक है, अलाउ कर दिया मैंने। अलाउ कर दिया, ओके। ये आपके सामने पिक है। जो ऊपर वाली पिक है उसमें आप देखने हैं कि ये एकने का रूप है। ये एकने होते हैं जो छोटी छोटी फुंसियां निकलती हैं। और ये सेकंड में रिंग वॉर्म है, जिसको आप दाग भी बोलते हैं। ये सर्कल के रूप में आता है, क्योंकि मैंने कई पेशेंट का ये देखा है कि कई बार रिंग वॉर्म फेस पे भी आ जाते हैं और वो कहते हैं जी ये एकने हैं, तो उनको ये पहचान नहीं होती कि ये रिंग वॉर्म है या ये एकने हैं, ये क्या है। थर्ड जो आप देख रहे हैं ये एक्जिमा होता है। एक्जिमा में आप देखिए ये काफी जो है, ये मैं कहूंगी कि भयंकर रोग है। इसका आचार्य जी ने मुझे बताया कि एक्जिमा पे भी बाद में लेक्चर होगा। पर जो मैंने आपको खान पान बताया, रहन सहन बताया, या हम अपने टॉक्सिक मैटर को कैसे निकाल सकते हैं, वो उसमें भी सेम रहेगा। ये केवल पिक दिखाने का मकसद ये था कि आप पहचान सके कि एक ने है क्या।
तो अंत में मेरा टाइम जो आचार्य जी ने मुझे जो है परमिशन दी थी वो लगभग हो चुका है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी ऐसी प्रॉब्लम होती है स्किन से रिलेटेड, तो आपको ये नहीं है कि आपने लोशन लगाया, आपने जो है मेडिसिन खाई और वो एक बार ठीक हो गई, आपको लगता है वो ठीक हो गई। नहीं ठीक होगी जब तक कि पूरी बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी। वो भी करना जरूरी है। ब्लड की प्योरिफिकेशन के लिए भी मैंने बताया। और जो आप लोकल आप यूज कर सकते हैं, फेस पर आप क्या क्या आप लगा सकते हैं, वो आप नेचुरल वे से लगा सकते हैं। इसकी आपकी जो है आपको वैसे भी बेनिफिशियल रहेगा, आपको कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज और, जो ये समझते कि हमने कुछ भी यूज नहीं करना फेस पे कोई क्रीम, कभी कभी की बात अलग है। कुछ लेडीज को मैंने, गर्ल्स को देखा कि डेली मेकअप करती हैं, तो उससे भी बचने का एक तरीका है कि आपने जैसे मॉर्निंग में जो है फेस को क्लीन किया और उसके बाद जो दूध की मलाई होती है या कच्चा दूध होता है, आप उसको जो है लगा सकते हो। उससे क्या होगा कि फेस की स्किन आपकी सॉफ्ट भी रहेगी, मुलायम भी रहेगी और ग्लो भी रहेगा। और जब आप बाथ लेने जाते हैं तो आप उसको जो है वॉश कर सकते हैं। हाँ, एक चीज, एक क्वेश्चन अक्सर इसमें आता है कि जो हमारी एक्ने के निशान जो हमारी स्किन पर पड़ गए हैं, वैसे तो जो ऑरेंज पील्स का काम है वो भी यही है कि किसी भी तरह के दाग चेहरे पे अगर पड़ जाए तो वो भी रिमूव हो जाते हैं। पर उसमें एक चीज और, वो भी जो हमारी दादी नानी यूज करती थी, उसमें आपने जायफल कभी सुना होगा। सुपारी आप लोग यूज करते हैं जो कि पूजा में यूज होती है, बिल्कुल सुपारी की शेप का ही होता है जायफल। और उसको आप कच्चे दूध में घिस लेना, जैसे हम चंदन घिसते हैं उस तरह से उस सुपारी को जो है कच्चे दूध में घिसकर और उसको आप लगाएंगे फेस पर, तो वो जो भी 20-25 मिनट्स आप जो है पैक को उसको लगा रहने दें और उसके बाद आप उसको वॉश कर लें। पर ऐसा नहीं है, ये जो मैं बता रही हूँ ये मैंने पहले ही आपको बताया कि ये ऐसा नहीं होता कि एक ही बार में ठीक हो जाएगा। ये प्रयोग आपको महीना 2 महीना ये आपको करना होगा और डिटॉक्सिफाई भी करना होगा फेस को, ये सॉरी बॉडी को। तभी एक्ने का उपचार पूरी तरह से हो पाएगा, स्किन प्रॉब्लम का भी उपचार तभी हो पाएगा। धन्यवाद। अभी कोई भी क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हैं। आचार्य जी आप क्वेश्चन बताएं प्लीज। जी मैम। क्वेश्चन बताएं, अभी क्वेश्चन। अच्छा, आदरणीय प्रमोद जी क्वेश्चन आए हुए हैं, एक बार आप रिपीट कर लीजिए। विपिन जी एक अर्जेंट कॉल पे हूँ मैं, 1 सेकंड के लिए मुझे समय दे दीजिए एक बार। ओके ओके ओके, ठीक है। मैं क्वेश्चन के लिए जेके मनीवाल जी हैंड रेस किए हैं, अपना माइक अनम्यूट करें। मैम मेरा क्वेश्चन है सफेद दाग के बारे में, एक बार ये इसके बारे में बता दीजिएगा। सफेद दाग। जी, सफेद दाग वैसे तो आज का टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं देखिए सफेद दाग एक क्रोनिक डिजीज है, बहुत क्रोनिक है। इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए ठीक होने के लिए। और ये भी रहता है कि ये कितना पुराना है और आपका लाइफस्टाइल क्या है। जो मैंने सारा लाइफस्टाइल से रिलेटेड बताया वो आपको करना होगा। और साथ में जो डिटॉक्स करने का उपाय बताया वो आपको करना होगा। और जहां तक सफेद दाग की बात है, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट इसके लिए बागची इसके लिए बहुत अच्छी है। बागची खाने में भी अच्छी है। और बागची का आप जो है उसको पीसकर उसका लेप आप बागची का लगा सकते हैं। बागची का लेप आप इस पर लगाइए तो आपके लिए उसमें गुलाब जल मिक्स करके और बागची का लेप लगाइए, वो सफेद दागों के लिए बहुत अच्छा है। पर आपको सफेद दाग दूर करने के लिए आपको लगभग ये समझिए कि 1 साल 2 साल भी वेट करनी पड़ सकती है।
तब ये ठीक होंगे परमानेंटली। और अपने जो है लाइफस्टाइल को बिल्कुल, जैसे ये सब बंद हो जाएगा, चाय, चीनी, नमक और मैदे वाली चीजें, ये सब आपको बंद करनी पड़ेंगी इसके लिए। और लगभग ये मिल्क भी इसमें बंद रहता है, क्योंकि ये थोड़ा सा इन्फेक्शन का और उसका रहता है। हाँ, बटर मिल्क जो है आप इसमें ले सकते हैं। ये सब काफी हद तक वही रहेगा। और बाकी ये जो सफेद दाग, एक्जिमा वगैरह का, ये अलग से टॉपिक भी आपके सामने आएगा, उसमें और डिटेल में धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। अगले क्रम में डिम्पल यादव जी, आप अपना प्रश्न लें। हाँ जी। डिम्पल जी, आप अनम्यूट करें खुद को। हेलो, पूरी IYT टीम को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि जो मेरे को एक्ने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपने बताया था कि ग्लिसरीन, गुलाब जल और नींबू का रस जी, तो जो ग्लिसरीन है वो मेरे फेस पे सूट नहीं करता, तो इसका कोई अल्टरनेट हो सकता है क्या मैम? हाँ बिल्कुल हो सकता है, पर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुझे सूट नहीं करता? एक्चुअली मैम मैंने तीनों को अलग अलग करके लगाया, मुझे थोड़ा जलन फील होने लग जाती है। जैसे मैंने पहले तो मिक्स करके लगाया और फिर उसके बाद मैंने अलग अलग लगा के देखा, तो मुझे किस चीज से हुआ वो फिर ग्लिसरीन निकला मैम। नहीं, आप नींबू और ग्लिसरीन, सॉरी, आपको ग्लिसरीन सूट नहीं करती, तो आप यस गुलाब मैम। जल और लेमन भी यूज कर सकते अच्छा, दो उसका ग्लिसरीन का कोई अल्टरनेट नहीं हैं। है? आप दोनों को यूज कर लीजिए। वैसे तो देखिए, ऑल्टरनेट तो बहुत होते हैं। अगर आपको ग्लिसरीन सूट नहीं कर रही, जैसे मैंने आपको जो है ये मलाई बताई है, दूध की मलाई, तो दूध की Yes. मलाई को उसमें मिक्स कर सकते हैं, या आप कर्ड को उसमें मिक्स कर सकते हैं, तो उससे आपको इचिंग नहीं हो। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, दही को यूज कर लिए या दूध को यूज कर ले, उसमें उसके साथ यूज कर सकते हैं। चेतना कुमारी जी। प्रणाम जी मैम। मैम एक्चुअली में आपने ये बताया कि जैसे दूध कच्चा लगाना है या मलाई, वो ऑयली त्वचा वालों को तो सूट नहीं करता जी मैम। ऐसा है कि जो जायफल जब उसमें कर देते हैं ना, और उसमें मैंने एक चीज और बताई है, आपने शायद ध्यान से नहीं सुना। जो मैंने जायफल और कच्चा दूध बताया है, जो दाग ऊपर रह जाते हैं, जैसे एकने हुए, कई बार क्या होता है कि एकने खत्म हो जाते हैं और उनकी छाइयां, दाग रह जाते हैं, मैंने उसके लिए स्पेशली बताया है वो। और अगर आपकी ऑयली स्किन है, तो आप जो है उसमें दूध ना मिला के आप उसमें जायफल और शहद लगाएं। जायफल के साथ शहद मिक्स कर सकते हो, तो वो यूज हो जाएगा। और जायफल के साथ आप लेमन वाटर भी यूज कर सकते हो। सॉरी मैम, एक छोटा सा, जैसे अभी क्वेश्चन टच में है तो मैं थोड़ा सा एक बार प्लीज सर, सॉरी बीच में बोलने के लिए, क्योंकि मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे मैम ने बोला कि छाइयां रह जाती हैं, तो उसमें मैम जो प्रेगनेंसी के दौरान जो छाइयां आती है फेस पे, क्या वो भी जायफल और कच्चे दूध से ठीक हो सकती हैं? बिल्कुल ठीक हो सकती है, पर उसको आपको लंबे टाइम तक लगाना पड़ेगा। और वो भी आपको करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि सभी को होती है ये छाइयां प्रेगनेंसी के बाद, सभी को नहीं होती। कहीं ना कहीं इंटरनल प्रॉब्लम होती है, तभी होती है। तो आपको बॉडी को डिटॉक्स भी, आप नेचुरोपैथी सेंटर में भी जाके ट्रीटमेंट करवा सकते हो कि एक बार बॉडी डिटॉक्स हो जाए और उसके बाद आप ये भी साथ में करते रहें। ये करके देखिए, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, नो डाउट। और फाइबर डाइट साथ में लें। अगर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई तो फाइबर डाइट लेने से और थोड़ा फिजिकल वर्क करने से, योगा करने से, प्राणायाम करने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और साथ में ओके, वेलकम। अगले क्रम में सीमा गुप्ता जी, ये अंतिम प्रश्न होगा। Does cyst comes under skin problems? Cyst. आप बात कर रहे हैं? हाँ जी। आप ओवरी सिस्ट की बात कर रहे हैं? Cyst. बॉडी के किसी भी पार्ट पर सिस्ट का जो प्रॉब्लम होता है, that comes under skin problem.
ओके ओके ओके, हाँ बिल्कुल स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड ही आप कह सकते हैं उसको। जो सिस्ट, देखिए ओवरी सिस्ट जिसको कि पीसीओडी बोलते हैं, वो एक अलग चैप्टर है, वो उसको पीसीओडी ही बोलेंगे। एक जो आप, मैं समझ गई, जो आप सिस्ट की बात कर रहे हो कि बॉडी पे कहीं कहीं गांठें बन जाती हैं, कहीं भी बन जाती हैं वो, चाहे वो हाथ में हो या पैर में, कहीं भी बन जाती है अपने आप ही। और जो एलोपैथिक में है कि उसको जो है कई बार काट के निकाला भी जाता है, मैंने ऐसा भी देखा है उसमें कि लोग उसका जो है सर्जरी भी करवाते हैं। तो ऐसा उसको सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं है, उसको जो है बॉडी को सारा जो फॉरेन मैटर अंदर डिपॉजिट हो रहा है, ये उसी का ही रिजल्ट है कि वो कभी कहीं पे स्टोर हो जा रहा है, कभी कहीं पे स्टोर हो जा रहा है, तो वो कहीं भी निकल जाती हैं। और आप उसमें जो भी, जहां पे भी गांठें बनी हुई है, उसमें आप स्टीम बाथ लें, फुल बॉडी स्टीम बाथ लें, उससे वो मेल्ट होंगी। और दूसरा, आप वहीं पे पर्टिकुलर जगह पे हॉट एंड कोल्ड करें, हॉट एंड कोल्ड से भी वो मेल्ट होंगी। आपको वहां पे 2 मिनट के लिए हॉट करना है और 3 मिनट के लिए आपको कोल्ड करना है। तो वो आप बार बार 3 से 4 टाइम करें एक बार में, और दिन भर में आप 2 से 3 बार उसको कर सकते हैं। और फुल स्टीम बाथ आप वीक में 2 बार लें। जो मड पैक की बात हुई थी कि आपको पेट पे मड पैक लेना है, वस्ती क्रिया अनिमा आपको लेना है, तो ये भी आप साथ में लेंगे। जैसे जैसे बॉडी डिटॉक्स होगी वैसे वैसे आप खुद देखेंगे, टाइम लगता है, ये भी ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि 1 महीने में ही ठीक हो जाएंगे, इसमें 6 मंथ्स भी लग सकते हैं, 1 ईयर भी लग सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक हो जाती है और इसके रिजल्ट मैंने देखे हैं, मैंने खुद भी इसका ट्रीटमेंट लिया है, खुद भी ट्रीटमेंट दिया है। डिजोल्व आपको खुद लगेगा कि ये कहाँ चली गई, और जबकि लोग सर्जरी करवाते, सर्जरी करवाने से क्या होगा, इसमें एक जगह से आपने सर्जरी करवा ली, वो दूसरी फिर आ जाएगी। जब तक आप पूरी तरह से उसको डिटॉक्स नहीं करेंगे, तब तक वो आप एक जगह से कटवाओगे, दूसरी जगह, तीसरी जगह, और ऐसे चलता रहेगा यही सिस्टम। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर ये प्रॉब्लम ऐसी है कि अगर आप नेचुरोपैथी सेंटर या आयुर्वेदिक सेंटर अगर आप ज्वाइन करके इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। थैंक यू सो मच मैम। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है मैम, क्या अगर फेस पे कोई सर्जिकल मार्क किसी को आ जाता है तो क्या कोई ऑप्शन है उसको रिमूव करने के लिए? सर ये देखना होगा कि वो किस टाइप का है, कि वो ज्यादा डीप तो नहीं है। अगर वो नहीं, जब वो मतलब स्टिचेस का मार्क्स होता है तो क्या वो उसको हम हटा सकते हैं किसी तरह से? उसकी मैं देखिए इसमें श्योर नहीं हूँ, हट भी सकता है और नहीं भी, दोनों चीजें हैं इसमें। आप यूज करके देख लीजिए, क्योंकि ये तो चीजें सब हो सकती हैं, पर जो सर्जिकल का है उसमें थोड़ा सा डाउटफुल रहता है कि वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। थैंक यू सो मच मैम, पूरे IYTA परिवार की तरफ से आज के इस शानदार सेशन के लिए, और जो जानदार घरेलू नुस्खे आपने बताए हैं